नमस्कार मेरे प्यारे दिल्ली पुलिस के सिपाहियों, कैसे हो आप सभी। होप सो सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी एंड आई विश आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। तो प्यारे साथी, जैसे कि आप सभी देख चुके हैं, आज की हमारी 5th क्लास होने जा रही है आपकी प्यारी भव्य मैम के द्वारा। तो प्यारे साथी, एक बार चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर किसी भी बच्चे को किसी भी चीज में प्रॉब्लम है तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं इन ग्रुप्स के थ्रू। आप लोग जल्दी से इन ग्रुप्स के थ्रू ज्वाइन हो जाइए, या फिर प्यारे साथी आप सभी इनका स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। आई विश आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो जाइए। जो भी आपकी क्वेरी हो, आपको पीपीटी चाहिए या फिर कोई भी आपकी क्वेरी हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आई एम श्योर मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों की सारी क्वेरी सॉल्व कर सकूं। तो चलिए कर लेते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट बिना देरी के। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। मूवमेंट्स कैसे होता है अक्रॉस, किसके अक्रॉस प्यारे साथी, सेल मेम्ब्रेन के। अगर मैं बात करूं पहले की, तो हम बात करेंगे डिफ्यूजन में। अच्छा ठीक है, ये दो टर्म्स होती हैं, एक होता है आपका डिफ्यूजन, एक होता है आपका ऑस्मोसिस। अब पहले बात करेंगे हम डिफ्यूजन की। अगर मैं डिफ्यूजन की बात करूं कि मैम डिफ्यूजन क्या होता है, spontaneous movement of molecules from higher to lower concentration, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं आपके लिए, एक बॉटल में ज्यादा पानी है, एक बॉटल में कम पानी है। हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन, ज्यादा पानी से कम पानी में जाना। ये मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है आप सभी को समझाने के लिए। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, हायर कंसेंट्रेशन, जहां पर ज्यादा कंसेंट्रेशन हो। ये जो मोमेंट, जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, वो कैसे होगा डिफ्यूजन में, ये होगा प्यारे साथी हायर से लोअर में जाएगा। ये लोअर से हायर में नहीं जाएगा, ये आपका हायर से लोअर में जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर जाऊं तो एक बार आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके आप इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगी आपकी इस स्लाइड में। तो अगर मैं फिर से बात करूं, डिफ्यूजन क्या होता है मैम, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ये आपका डिफ्यूजन कहला जाता है। और आगे अगर मैं बात करूं मैम, ऑस्मोसिस क्या होता है। डिफ्यूजन तो ठीक है, हम बच्चों को समझ आ गया है, हायर से लोअर कंसंट्रेशन में जाना, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, ठीक है हमारी समझ आ गया, ये डिफ्यूजन होता है। बट मैम ऑस्मोसिस क्या होता है, तो प्यारे साथी, मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, सेम बात जैसे डिफ्यूजन था आपका हायर टू लोअर, ऑस्मोसिस है आपका हायर टू लोअर, ठीक है समझ आ गया। बट मेन थिंग अगर मैं इस वाले में बात कर लूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैम ये क्या है, ये किस बला का नाम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है हमारी समझ आ चुका। लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता क्या है। तो देखो प्यारे साथी, अगर मैं इसके लिए आप लोगों की डेली लाइफ के लिए अगर मैं एक एग्जांपल दूं, किचन आप लोगों की, जब आप चाय बनाते हैं तो जो उसमें चाय पत्ती होती है उसको आप कैसे फिल्टर करते हैं, ठीक है। चाय आप लोग जस्ट इमेजिन, अच्छा ठीक है, जस्ट इमेजिन आपने इस वाले पैन में चाय बना दी, ठीक है। अब ये जो इसमें चाय पत्ती हुई, ये वाली अगर इसमें चाय पत्ती हुई, जब इसको एक कप में, जब आप इसको एक कप में सर्व करेंगे तो आपको यहाँ पर एक छलनी लगाने की जरूरत होती है। जस्ट अ फिल्टर अगर मैं बोल दूं, वो लगाने की आप लोगों को जरूरत होती है। अगर आप इसको छानेंगे तो उसके लिए आपको छलनी की जरूरत होती है, जिसमें जो चाय पत्ती है वो आपकी ऊपर रह जाती है, और जो नीचे की आपकी टी है वो आपकी ग्लास में पोर हो जाती है। उसी तरह से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी काम करती है। सेम प्रोसेस अगर मैं हिंदी भाषा में आप लोगों के लिए बोलूं तो प्यारे साथी, सेम प्रोसेस है। जैसे आपकी चाय छलनी काम करती है, वैसे ही आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन काम करती है। जानिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल, एक इस टाइप की कोई आपने छलनी लगा दी, इस टाइप की आपने लगा दी जिसमें इस टाइप के होल्स हैं। तो एक मुझे बात बताइए, इसमें से अगर मैं इस वाले की बात करूं और अगर मैं यहाँ पर बहुत सारा पानी डाल दूं और उसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर आप लोगों के लिए स्टोन्स डाल दूं, अगर मैं स्टोन्स डाल दूं और मैं बोलूं इसको इसमें छानिए, तो फिर क्या बोलेंगे आप बोलेंगे मैम इसमें से सेलेक्टिव पार्ट ही इसके अंदर जा पाएगा,
इसमें से आप लोगों का सेलेक्टिव पार्ट ही अंदर जा पाएगा। जो ये आप लोगों के स्टोन्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे, वो इसके ऊपर ही डाउन हो जाएंगे, और जो अंदर जाएगा वो सिर्फ आपका पानी जाएगा। तो यही बात मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक आप तरह की चाय छन्नी की तरह काम की जाती है। अगर आप लोगों के लिए कहीं पर भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब अगर आप लोगों के लिए कहीं पर भी वर्ड आ जाए, टर्म आ जाए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो आप लोग इजीली बता देंगे कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब है छन्नी, इसके अंदर कुछ सिलेक्टिव पार्ट ही अंदर जा सकता है, बाकी पार्ट वहीं पर ही रुक जाएगा। ये था आपकी ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। अच्छा, अब मुझे बताइए एक सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें होती हैं। एक आपका सॉल्यूशन किन किन चीजों से मिलकर बनता है। प्यारे साथी, सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपको सॉल्यूट की जरूरत होती है और आपको सॉल्यूट की जरूरत होती है। हाँ, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं एक बार इसको चेक करके देन आपको बताऊंगी। आई थिंक यहाँ पर आएगा सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपको सॉल्यूट की जरूरत होती है, आपको सॉल्वेंट की जरूरत होती है। बट एक बार मैं इसको चेक करके आप लोगों के लिए बता दूंगी। पर जहां तक है यही है आपका। एक मिनट आप इसको ठीक कर लेंगे, जस्ट अ फ्यू सेकेंड। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। अगर मैं बात बोलूं कि मैम सॉल्यूशन को बनाने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है, तो वो आपकी जरूरत हो जाएगी सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की। अब बात आती है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। अब एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता क्या है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट। हाँ, तो एक सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की जरूरत होती है। अब एक आपका होमवर्क होने वाला है, मुझे बताइए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता क्या है। ये बात मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। इस क्लास में आप मुझे बताइए कि मैम सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब अगर मैं बात करूं कि मैम ये तीन सॉल्यूशंस, अच्छा प्यारे साथी, सॉल्यूशन तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आपका हाइपरटोनिक, एक आपका हाइपोटोनिक, एक आपका आइसोटोनिक। तीन प्रकार के होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। अब इन तीनों में जान लेते हैं डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं हाइपरटोनिक की बात करूं तो प्यारे साथी इसमें आपका सॉल्यूट ज्यादा हो जाएगा सॉल्वेंट से। कंपेयर टू सॉल्वेंट, सॉल्यूट इज मोर। कौन से केस में? आपका हाइपरटोनिक केस में। बस आपको जस्ट इतना लर्न करना है कि हाइपरटोनिक वाले केस में हमारा मैम सॉल्यूट ज्यादा होता है कंपेयर टू व्हाट प्यारे साथी, कंपेयर टू सॉल्वेंट। ये आपका हो जाएगा हाइपरटोनिक का केस। अगर मैं बात करूं हाइपोटोनिक में, तो प्यारे साथी हाइपोटोनिक में सॉल्यूट कम होता है किससे? सॉल्वेंट से। इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज लेस देन सॉल्यूट। और प्यारे साथी अगर मैं आइसोटोनिक की बात करूं तो मैम इसमें जो हमारा सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है वो दोनों बराबर होते हैं। चलो अब मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ आपके लिए, आइसोटोनिक का सिंपल सा एग्जाम्पल। एक जगह पर दूध है, एक जगह पर आपका पानी है। अब मुझे बताइए जहां पर दूध है, जहां पर पानी है, अगर मैं इन लोगों को इक्वल अमाउंट में ले लूं, फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर दूध है तो फिर 1 लीटर आपका पानी है, 1 लीटर मिल्क है, 1 लीटर आपका वाटर है। जब इन दोनों को एक सेम अमाउंट में मैं मिक्स कर दूं, आइसोटोनिक। अब मुझे बताइएगा, दो चीज आपकी होमवर्क होने वाली है। अगर मैं इसमें मिल्क की अमाउंट ज्यादा कर दूं तो कौन सा केस होगा, हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक? और एक केस मुझे बताइएगा, अगर मैं मिल्क की अमाउंट कम कर दूं पानी से तो कौन सा केस बनेगा आपका, हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक? ये दो चीजें आप लोग मुझे अभी कमेंट करके बताएंगे कि मैम ये दो चीजों में कौन सा सॉल्यूशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है प्लाज्मोलाइसिस। ये प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच सेल लूज वाटर इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये प्लाज्मोलाइसिस होता क्या है? ये वह प्रोसेस है जिसके अंदर जो सेल होता है आपको वो पानी को खो देता है, वो पानी को लूज कर देता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। याद रखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं कि मैम कौन से सॉल्यूशन में, हर एक सॉल्यूशन में नहीं होता, ये सिर्फ आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता है। क्योंकि यहाँ मेंशन है इसलिए आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता है। अगर यहाँ मेंशन होता कि इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो हम बात कर लेते कि अलग अलग सॉल्यूशन में होता है। तो अगर मैं फिर से एक बार आप लोगों को बोलूं कि मैम एक प्रोसेस है जिनके अंदर सेल जो है वो पानी को लूज कर देता है, वो हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूं तो
cell walls permit the cells of plants, fungi and bacteria to withstand very dilute hypertonic external media without bursting. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आपका इतना मच इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएगा, जस्ट फॉर रीडिंग आप इसको पढ़ सकते हैं। तो प्यारे साथी, आज की क्लास में हमने क्या जाना? आज की क्लास आपकी छोटी है क्योंकि बहुत दिन बाद क्लास हुई है, तो जस्ट अ रिफ्रेशमेंट आपकी आज की क्लास हुई है। कल से क्लास सेम टाइम पे आप लोगों की चल जाएंगी। तो आज की क्लास में आपने क्या जाना है? सबसे पहले आप लोगों ने डिफ्यूजन के बारे में जाना, डिफ्यूजन क्या होता है। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाना डिफ्यूजन कहलाता है। देन आपने ऑस्मोसिस के बारे में जाना, मैम ऑस्मोसिस क्या होता है। तो प्यारे साथी, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाना थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपका क्या कहला देता है? आपका ऑस्मोसिस कहला देता है। देन हमने बात की कि सॉल्यूशंस तीन प्रकार के होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। अगर मैं हाइपोटोनिक की बात करूं तो मैम इसमें सॉल्यूट की जो अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है, और प्यारे साथी अगर मैं हाइपोटोनिक की बात करूं तो इसमें जो सॉल्वेंट की अमाउंट होती है वो बहुत कम होती है, किससे? आपके सॉल्यूट से। और अगर प्यारे साथी मैं आइसोटोनिक की बात करूं तो इसमें जो आपकी सॉलिड और जो सॉल्वेंट की अमाउंट होती है वो बिल्कुल इक्वल होती है। देन हमने बात की प्लाज्मोलाइसिस की। मैम प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? तो प्यारे साथी, प्लाज्मोलाइसिस एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो सेल है वो अपना वाटर लूज कर देता है। कौन से के अंदर? कौन से सॉल्यूशन के अंदर? वो आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। सिर्फ इतना सा था जो आपको आज की क्लास में पढ़ लेना था। तो चलिए करते हैं क्लास को एंड। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ। थैंक यू।